हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मोरो बोलन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी उसके बीच में रोंग जून की स्वॉर्ड आ जाती है जो कि उसे हिट करके पीछे ढकेल देती है। वो जैसे ही पीछे जाता है तभी उसके सामने ऊका भी आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे बोलन को मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी रोंग जून अपनी स्वॉर्ड को पीछे खींचता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे गैलेक्सी को जान से मारा और यहाँ पे लियो फैंग को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। साथ में लियो फैंग कहाँ पे है? तभी मोरो मुस्कुराते हुए वहां पे अपने इनविजिबल शील्ड को पहनता है और वहां से गायब हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मोरो को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से टेलीपोर्ट होकर के सीधा ऊका के पीछे आता है और उसे अपने वेपन से घायल कर देता है। ये देख करके रोंग जून काफी तेजी से ऊका को बचाने के लिए और मोरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत मोरो ऊका को उठा के उसकी तरफ फेंक देता है और तभी रोंग जून तुरंत ऊका को संभालते हुए काफी तेजी से पीछे आकर के गिर जाता है। वो ऊका से कहता है तुम ठीक तो हो ना? तब तक हम देखते हैं कि वहां पे मोरो रोंग जून और ऊका को बिजी देख करके वो काफी तेजी से उड़ता हुआ सीधा बोलन के करीब पहुंच रहा होता है उसे जान से मारने के लिए। ये चीज रोंग जून देख लेता है और वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ थ्रो करके अटैक कर देता है और तभी हम देखते हैं कि रोंग जून की स्वॉर्ड जाकर के सीधा ही मोरो को लगती है और वहाँ एक धमाका होता है जब धूल हटती है और रोंग जून अपने सामने स्वॉर्ड को ही सिर्फ पाता है। वहाँ से तो मोरो गायब हो चुका था। ये देख करके रोंग जून तुरंत इधर उधर मोरो को ढूंढने लगता है, मगर तभी मोरो रोंग जून के सीधा सर के ऊपर से काफी तेजी से अपने वेपन से रोंग जून के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। वो एकदम रोंग जून की आई के करीब पहुंच गया था, मगर सडन वो वहां पे एक जगह रुक सा जाता है जैसे कि समय ही रुक चुका हो। ये देख करके वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और इधर रोंग जून को अपने सामने अपनी मौत नजर आ रही होती है। वो भी समझ नहीं पाता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ। तभी हम वहाँ बोलन को देखते हैं जो कि अपनी इंजरी से रिकवर हो गया था और वो अपनी आँख खोल के अपने ऑरा प्रेशर को चारों तरफ रिलीज करता है और तुरंत मोरो को उठा करके पीछे एक चट्टान पे दे मारता है और उसे वहीं पे होल्ड करके काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधे उसके सामने आता है और अपनी पावर को रिलीज करके मोरो से कहता है कि तुमने गैलेक्सी और लियो फैंग को आखिर क्यों मारा है। ये कह करके वो लगातार मोरो के ऊपर अपना ग्रेविटी प्रेशर लगा रहा होता है जहाँ पे मोरो को अब काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। साथ में रोंग जून और ऊका को भी यहाँ पे खड़े होने में दिक्कत हो रही होती है और तभी ऊका जो कि रोंग जून की गोद में होती है वो यहाँ पे बोलन की पावर को देख के कहती है कि बोलन की विंड फील्ड यहाँ पे शायद मैजिक साउंड के साथ पूरी तरीके से मिक्सड अप हो चुकी है, जिसकी वजह से इसके और प्रेशर को यहाँ पे कोई भी हैंडल नहीं कर पा रहा है। और वहीं पे बोलन मोरो को टॉर्चर कर रहा होता है और वहीं पे ऊका मोरो को देख के कहती है कि मोरो की स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो बोलन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मगर जैसा कि बोलन ने यहाँ पे मैजिक साउंड माउंटेन में काफ़ी टाइम बिता दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मैजिक साउंड को पूरी तरीके से अपने विंड फील्ड से मिक्सअप करने की वजह से उसने यहाँ पे अपना एक और नया ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसकी वजह से मोरो के सामने टिक नहीं पा रहा है। इधर बोलन अपनी पावर से मोरो को टॉर्चर करके ये उगलवा लेता है कि उसने ही गैलेक्सी और लियो फैंग को जान से मारा है, मगर वो फिर ना बोल रहा होता है। ये सुन करके बोलन तुरंत वहां पे मोरो के ऊपर डबल स्लैश टैग कर देता है और कहता है जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम यहाँ मरोगे। मगर तभी वहां पे फ्लेम लॉर्ड आकर के बोलन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी फ्लेम लॉर्ड को देख करके मोरो तुरंत कहता है कि फ्लेम लॉर्ड प्लीज आप मेरी मदद करें और इस बोलन और यहाँ पे जितने लोगों ने मार दे। तभी फ्लेम लॉर्ड पलटता है और उसे कोल्ड लुक देने के बाद अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके सीधा मोरो को पहाड़ पे दे मारता है और कहता है कि तुम सच में बेवकूफ हो। फ्लेम लॉर्ड बोलन से कहता है कि मेरी किस्मत तो देखो, आज मेरे सामने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का नंबर 1 जीनियस बोलन खड़ा हुआ है जो कि आज मेरे हाथों यहाँ मरने वाला है। तभी बोलन कहता है कि तुम भले ही वर्ल्ड लॉर्ड रैलम पे हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जीत यहाँ पे तय हो चुकी है। आज मैं ये प्रूव करके तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो और मैं अपनी स्किल से तुम्हें ही डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। जिसे सुन करके वो फ्लेम लॉर्ड कहता है कि तुम्हारे साउंड में काफ़ी दम है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम यहाँ पे मुझे छू भी पाओगे। ये कह करके वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और जहाँ पे बोलन तुरंत अपने स्पीयर को समन कर लेता है और पूरी तरीके से तैयार हो जाता है।
है उस फ्लेम लॉर्ड से फाइट करने के लिए, मगर तभी वहाँ पे उस फ्लेम लॉर्ड के साथी आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है बॉलन कि तुम हमसे बच के जा सकते हो। ये देख करके बॉलन के सारे साथी तुरंत बॉलन के पास आ जाते हैं और तभी ऊका बॉलन से कहती है कि यहाँ पे 2 रैलम मास्टर हैं और एक डोमेन लॉर्ड है, आखिर इससे हम कैसे फाइट करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वो स्नेक लॉर्ड पू यू को दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए लियो फैंग के मास्टर किंग जेन यान आए होते हैं। तभी वो स्नेक लॉर्ड पू यू कहती है कि जेन यान तुम अभी भी अपने डिसाइबल को बचाने के लिए यहाँ तक आ चुके हो, मगर मैं उसे किसी भी कीमत पे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तभी किंग जेन यान कहते हैं कि मुझे यहाँ पे रोंग जून और ऊका के मैसेज मिले हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग के सारा किया धरा मोरो का है। मोरो ने ही गैलेक्सी को जान से मारा है, ना कि लियो फैंग ने। ये सुनकर के स्नेक लॉर्ड पू यू भड़क चुकी होती है और वो अपनी सिस्टर को याद करते हुए काफ़ी गुस्से में आ चुकी होती है और वो तुरंत उठ कर के किंग जेनयान से कहती है कि तुम यहाँ पे अपने डिसाइबल को बचाने के लिए इस हद तक जा सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। क्या तुम नहीं जानते हो कि वो मैजिक साउंड माउंटेन की जिम्मेदारी वर्चुअल यूनिवर्स वालों ने मुझे दी है और तुम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। और साथ में किंग जेन यान तुम्हें मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपने डिसाइबल की इतनी ज़्यादा फिक्र है, मगर मुझे कभी भी मेरी सिस्टर की तुम्हारी नज़र में कोई फिक्र नहीं दिखी। ये सुन करके किंग जेन यान वहाँ पे शांत हो जाता है क्योंकि ये जो स्नेक लॉर्ड पू यू होती है उसकी सिस्टर किंग जेन यान की ही गर्लफ्रेंड होती है। और तभी किंग जेन यान शांत होकर के स्नेक लॉर्ड की सिस्टर को याद करने लगते हैं जहाँ पे वो दोनों ही एक पल में हाथ पकड़े थे और वहीं पे दूसरे पल में उसकी सिस्टर नीचे ज़मीन पे पड़ी होती है। और तभी किंग जेन यान कहते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। और इन सब से अगर देखा जाए तो मेरे डिसाइबल लियो फैंग से लेना देना कुछ भी नहीं है। ये सुनकर के स्नेक लॉर्ड कहती है जैसा कि मेरी सिस्टर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो जब मेरे पास नहीं है तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारे डिसाइबल जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं उसे भी यहाँ पे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर के किंग जेन यान कहते हैं कि तुम यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रही हो, जिसे सुनकर के स्नेक लॉर्ड पू यू कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बोलन को दिखाया जाता है जो कि अपने मल्टीपल क्लोन बना करके ऊका और रोंग जून से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं अकेले इन लोग को कुछ देर तक हैंडल कर सकता हूँ, कम से कम हम में से कोई तो बाहर जा करके यहाँ की सारी सिचुएशन को बता सके। तभी फ्लेम लॉर्ड कहता है कि तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग हमसे बच के भाग सकते हो। तभी वो लोग अपने अपने वेपन को बाहर निकालते हैं और सीधा ही इन लोग के ऊपर अटैक कर देते हैं और इधर बॉलन की टीम भी रेडी हो चुकी होती है उनसे फाइट करने के लिए। तभी बॉलन एक बंदे से फाइट करने वाला होता है, तभी उसके ऊपर E9 लेज़र गन से कोई अटैक करके उसे वहीं पे जान से मार देता है। उसे मरता हुआ देख करके बॉलन की पूरी टीम के साथ साथ वो फ्लेम लॉर्ड भी एकदम चौंक जाता है और ये अटैक करने वाला होता है लियो फैंग। और तभी लियो फैंग कहता है कि मानना पड़ेगा ये E9 लेज़र गन सच में रैलम लॉर्ड के बंदे को चुटकी में मसल सकती है। और तभी जब वो लोग लियो फैंग को यहाँ जिंदा देखते हैं उन सब के वहाँ पे होश उड़ चुके होते हैं क्योंकि उन लोग को लगता है कि लियो फैंग यहाँ पे जान से मारा जा चुका है, बट वो अभी भी तो उन लोग के सामने खड़ा होता है। और इधर इन लोग के बीच में फाइट होने लगती है जहाँ पे बॉलन काफ़ी तेज़ी से एक कल्टीवेटर के पीछे जाता है और अपने स्पीयर्स उसे ज़मीन पे दे मारता है। तभी वो कल्टीवेटर तुरंत खुद को संभालता है और E9 लेज़र गन से सीधा बॉलन के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। बॉलन उसके सारे अटैक को डॉज करता हुआ काफ़ी तेज़ी से उसके करीब पहुँच रहा होता है और पलक झपकते वो नीचे आके अपने स्पीयर से सीधा ही उस कल्टीवेटर को बीच से काट के रख देता है और तुरंत उसके कोर को वहीं पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये देख करके उसके साथ ही भड़क जाते हैं और तभी फ्लेम लॉर्ड तुरंत बोलन के ऊपर आकर के अपनी किक से अटैक कर देता है जहाँ पे बोलन अपने स्पीयर से उसके अटैक को होल्ड करता है, मगर ये अटैक इतना खतरनाक होता है जो कि बॉलन जहाँ पे हैंडल नहीं कर पाता है। वो तुरंत काफ़ी तेज़ी से कई सारे पहाड़ों को तोड़ता हुआ काफ़ी दूर जा रहा होता है। तभी कई सारे कल्टीवेटर बॉलन का शिकार करने के लिए आ रहे होते हैं, मगर उन लोगों के बीच में तुरंत वहाँ पे लियो फैंग अपनी E9 लेज़र गन को लेके आ जाता है और सीधा बिना वक्त ज़ाया किए उन सबों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है जहाँ पे बॉलन को यहाँ पे थोड़ा मौका मिल जाता है। तभी लियो फैंग के ऊपर नज़र पड़ती है
फ्लेम लॉर्ड की वो हंसते हुए लियो फैंग को देखता है और सीधा ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे लियो फैंग अपनी उस E9 लेज़र गन से उसके ऊपर अटैक करता है और साथ में पत्थर को ड्रिल करते हुए काफ़ी तेज़ी से पीछे की ओर भाग रहा होता है। वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मगर तभी लियो फैंग के ऊपर एक बंदा और आकर के E9 लेज़र गन से अटैक कर देता है। ये अटैक अपनी तरफ आता हुआ देख के लियो फैंग तुरंत अपनी E9 लेज़र गन को नीचे आकर के तुरंत बाहर निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये सारी चीज़ बोलन देख रहा होता है और तभी लियो फैंग और उस बंदे की दोनों की ही लेज़र गन के अटैक आपस में टकराने लगते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, पूरा का पूरा मैजिक माउंटेन हिल सा जाता है। और तभी हम देखते हैं बबाता को, जो कि बाहर आकर के लियो फैंग से कहती है कि तुम्हारी E9 लेज़र गन तो पूरी तरीके से ओवरलोड हो चुकी है, इसे तुरंत तुम रख लो, दोबारा तुम इसे यूज़ नहीं कर सकते हो और तुम सबके लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तभी लियो फैंग की पूरी टीम भी वहाँ आ जाती है और लियो फैंग अपनी टीम से कहता है कि हमें यहाँ से अब भागना होगा, हम इनसे फाइट में नहीं जीत सकते हैं। और तभी रोंग जून उका को अपनी गोद में उठा के वहाँ से काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए भाग रहे होते हैं और वहीं पे फ्लेम लॉर्ड की टीम भी काफ़ी तेज़ी से लियो फैंग का पीछा कर रही होती है और साथ में वो लोग लियो फैंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और तभी बोलेन कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आओगे लियो फैंग, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। तभी लियो फैंग कहता है कि अभी हम लोगों की जो बीच में फ़ाइट हो रही थी, उस फाइट के दौरान ही तुम गायब हो गए थे, भला मैं कैसे अपनी फ़ाइट को अधूरा छोड़ करके रह सकता हूँ, अभी हम दोनों की फ़ाइट का रिजल्ट बाकी है। ये कह करके वो लोग काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए वहाँ से निकलते हैं और वहीं पर फ्लेम लॉर्ड काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक लियो फैंग की टीम के ऊपर कर देता है और वो पलक झपकते ही लियो फैंग के करीब पहुंच भी जाता है, जहां पे वो अपने किक से लियो फैंग के ऊपर अटैक करता है। लियो फैंग अपनी शॉट से तुरंत उसके अटैक को होल्ड करता है और तभी वो काफ़ी पावरफुल किक अटैक सीधा लियो फैंग की बैली की तरफ कर देता है। लियो फैंग अपनी मूसा बॉडी को समन कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के तो दो पार्ट हो जाते हैं, मगर वो नीचे गिरते गिरते आपस में जुड़ने लगते हैं। ये देख करके फ्लेम लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो कुछ पल के लिए खुश हो गया था कि उसने लियो फैंग का काम तमाम कर दिया, मगर जब वो लियो फैंग को जुड़ता हुआ देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है लियो फैंग सच में तुम कमाल के हो। ये कह करके वो फिर से लियो फैंग के पीछे लग जाता है और मल्टीपल अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पे लियो फैंग काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ इधर उधर भाग रहा होता है। तभी हम वहाँ पे बोलेन को देखते हैं, जो कि एक कल्टीवेटर से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे वो कल्टीवेटर बोलेन के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक से बचने के लिए बोलेन भी भाग रहा होता है। तभी लियो फैंग और बोलेन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और उन दोनों के पीछे ही अटैक हो रहा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के काफ़ी तेज़ी से साइड हट जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। इधर रोंग जून एक हाथ में उका को लेके मोरो से फाइट कर रहा होता है। तभी लियो फैंग अपनी स्काई वाइन्स को निकाल करके एक वाइन से रोंग जून और उका को पकड़ लेता है और दूसरी वाइन से सीधा ही मोरो के ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे मोरो भागने लगता है और इधर लियो फैंग अपने दोस्तों को अपनी तरफ खींच लेता है और इधर वो फ्लेम लॉर्ड काफ़ी पावरफुल अटैक लियो फैंग के ऊपर करने वाला होता है। तभी लियो फैंग अपनी वाइन से मोरो को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही उस फ्लेम लॉर्ड का अटैक लियो फैंग की तरफ आता, लियो फैंग तब तक इस मोरो को अपनी तरफ खींच चुका होता है और जैसे ही ये अटैक उसके करीब पहुंचता, तभी लियो फैंग मोरो से कहता है कि बेटे अब तू इस अटैक को झेलेगा। और तभी वो अटैक सीधा मोरो को लगता है और हम देखते हैं कि वो लोग पहाड़ को चीरते हुए काफ़ी गहराई में उस मैजिक माउंटेन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे लियो फैंग ने अपने दोस्तों के चारों तरफ इस स्काई वाइन से खुद को और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर लिया था। और वहीं पे मोरो काफ़ी दूर जाके गिरता है और तब लियो फैंग अपनी स्काई वाइन्स को अपने पास रखता है और वो खड़े होकर के इधर उधर सारी चीज़ों को नोटिस करने लगता है। और तभी उसकी नज़र पहाड़ के चट्टानों पे पड़ती है, जहाँ पे कुछ लिखा होता है। उस लिखावट को पढ़ के लियो फैंग कहता है ये तो सीनियर लियान हुई की हैंड राइटिंग है, इसका मतलब वो यहाँ पे आई थी। तभी वो बबाता से कहता है कि बबाता इन सारी चीज़ों की पिक्चर को खींच के टीचर को सेंड कर लो, क्योंकि इस सारी हैंड राइटिंग को किसी ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। और तभी लियो फैंग अपनी स्काई वाइन से सीधा ही मोरो को अपनी तरफ खींचता है और तुरंत अपनी मेंटल पावर से उसकी सोल सी में घुस करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये सारी चीज़ें इससे कौन करा रहा है। मगर तभी फ्लेम लॉर्ड और उसके दो साथी वहाँ पे टपक पड़ते हैं। तभी फ्लेम लॉर्ड हाथी के साथ अपने ऑरा प्रेशर को चारों तरफ बिखेर देता है और बीच में लियो फैंग और उसकी टीम खड़ी होती है।
तभी लियो फैंग को ऐसा महसूस होता है कि कोई पीछे से आ रहा है और इसका कोल्ड ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि यहाँ पे लियो फैंग के साथ साथ सबके ही ब्लड एकदम जम से जा रहे होते हैं। लियो फैंग कहता है कि आखिर यहाँ पे कौन आ रहा है, और तभी हम वहाँ पे उसी स्नेक लॉर्ड पुयू को देखते हैं जो कि लियो फैंग और उन सबको अपने डोमेन के अंदर कैद कर लेती है। और तभी फ्लेम लॉर्ड का एक साथी स्नेक लॉर्ड पुयू को वहाँ पे लॉर्ड कह के बुलाता है। ये बात लियो फैंग सुन लेता है और तभी वो स्नेक लॉर्ड तुरंत एक ही अटैक में उस बंदे को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। वो पूरी तरीके से इरेज हो जाता है। ये देख करके लियो फैंग और सब के सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या इसने एक ही बार में से जान से मार दिया। तभी वो सब तुरंत नील डाउन होकर के से माफी मांगने लगते हैं और तभी लियो फैंग अपनी स्काई वाइन से यहाँ पे मोरो को छोड़ देता है। तभी मोरो वहाँ पे रेंगता हुआ सीधा स्नेक लॉर्ड के पास जाके कहता है कि यहाँ पे लियो फैंग और उसकी पूरी टीम मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही थी। ये सुन करके वो स्नेक लॉर्ड पलटती है और कहती है कि लियो फैंग, बोलन, ऊका और रोंगजुन, तुम लोग यहाँ पे अपने साथी को मारने की कोशिश कर रहे थे, तुमने यहाँ पे रूल्स को तोड़ा है। तभी रोंगजुन कहता है कि बल्कि यहाँ पे मोरो हम लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था, इसने हम पे पहले अटैक किया और उसने गैलेक्सी को भी जान से मार दिया है। तभी वो स्नेक लॉर्ड वहाँ पे मोरो को देखने लगती है और वो टेलीपैथी के थ्रू मोरो से कहती है कि क्या तुमने इन लोग को सच बता दिया है। तभी मोरो कहता है कि लॉर्ड मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तभी वो स्नेक लॉर्ड कहती है कि मैं सेंस कर पा रही हूँ कि बोलन की विंड फील्ड और साथ में लियो फैंग की मेंटल पावर तुम पे यूज़ की गई है, इसका मतलब तुमने सच्चाई उगल दी है, तुम मेरे लिए अब खतरा हो। ये कह करके वो स्नेक लॉर्ड पलटती है और एक ही अटैक में मोरो को उछाल के फेंकती है और वो एक ही बार में उसे डिस्ट्रॉय करके रख देती है। लियो फैंग उसे मरता हुआ अपनी आंखों से देख रहा होता है। टेलीपैथी के थ्रू लियो फैंग से कहता है कि आखिर इतने कम समय में ये सारी सिचुएशन चेंज कैसे हो गई और इतना ज़्यादा ड्रामा यहाँ पे क्यों हो रहा है। लियो फैंग, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। फिर लियो फैंग कहता है कि बोलन, तुमने नोटिस किया इस फ्लेम लॉर्ड के साथियों के पास E9 लेजर गन थी जिसे हासिल कर पाना इम्पॉसिबल है। ज़रूर इस वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में से कोई ना कोई इनका साथ दे रहा होगा। जिसे सुन के बोलन कहता है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी लियो फैंग कहता है कि जब यहाँ पे ये स्नेक लॉर्ड एंटर की है तभी फ्लेम लॉर्ड का एक साथी उसे ग्रीट करके लॉर्ड बोल रहा था, कहीं इन सब के पीछे ये स्नेक लॉर्ड पुयू ही तो नहीं है। और तभी लियो फैंग तुरंत बबाता से कहता है कि तुमने टीचर को मैसेज भेज दिया ना इमरजेंसी। और तभी हम देखते हैं कि उसके टीचर को ये मैसेज मिल चुका होता है और वो भी वहाँ से निकल चुके होते हैं। बबाता कहती है हाँ मैंने मैसेज भेज दिया है और वो मैसेज रिसीव भी हो चुका है टीचर को। ये सुन करके लियो फैंग की जान में जान आती है और तभी वो बोलन से कहता है कि हमें कैसे भी करके इसे थोड़ी देर रोकना होगा। ये कह करके वो दोनों एग्री होते हैं और तभी लियो फैंग कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई है, क्योंकि जब मैं इस मैजिक माउंटेन के अंदर आया था तभी तुम मुझे मार सकती थी स्नेक लॉर्ड पुयू। ये सुन करके वो कहती है कि लियो फैंग, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा जीनियस हो, आखिर तुम्हें किसने किंग ज़ेन यान का डिसाइबल बना दिया। तभी लियो फैंग कहता है कि आखिर मैं एक चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तुम क्यों कर रही हो। तुम्हें शायद मेरे मास्टर से कोई दिक्कत है या तुम किसी तरीके की पुरानी दुश्मनी को यहाँ ख़त्म करना चाहती हो। तभी वो स्नेक लॉर्ड कहती है कि लियो फैंग, तुम काफ़ी समझदार हो, मगर अफसोस की बात है कि तुम अब मेरे डोमेन के अंदर हो और यहाँ मरने वाले हो। और तभी बबाता सुन करके लियो फैंग से कहती है कि लियो फैंग, जल्दी से यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढो। तभी लियो फैंग बोलन और अपनी टीम से कहता है कि अब हमें इसके ऊपर अटैक करना होगा। तभी वो लोग मिल करके सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, मगर तभी स्नेक लॉर्ड पुयू पूरे के पूरे टाइम को वहीं फ्रीज कर देती है। और लियो फैंग, तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग मेरे डोमेन के अंदर मुझे ही मार सकते हो? आज मैं तुम लोग को मार करके यहाँ से सारे के सारे प्रूफ को ख़त्म कर दूंगी और तुम लोग को कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये कह करके वो आगे बढ़ती है और उन दोनों को हवा में उठा लेती है और एक ही बार में लियो फैंग की पूरी टीम को डिस्ट्रॉय करके रख देती है, जहाँ पे उन लोग के कई सारे चिथड़े हो जाते हैं और बर्फ़ की तरह वो लोग टूट करके नीचे बिखर जाते हैं और वो हंसते हुए वहाँ से पलट के जाने लगती है। मगर तभी वहाँ पे एक गोल्डन क्रैक पड़ता है जिसकी वजह से लियो फैंग और उसकी पूरी टीम फिर से रिकवर हो जाती है। ये सेंस करके स्नेक लॉर्ड फिर से पलटती है और लियो फैंग और उसकी पूरी टीम को डिस्ट्रॉय करके रख देती है, मगर फिर से वहाँ पे एक गोल्डन
गोल्डन क्रैक आता है, जिसकी वजह से लियो फैंग और उसकी पूरी टीम फिर से ही रिकवर हो जाती है। ये देख करके स्नेक लॉर्ड कहती है आखिर किसकी हिम्मत हो गई कि वो मेरे टाइम डोमेन में आकर के मुझे ही टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। मगर तभी चारों तरफ वहाँ पे गोल्डन क्रैक्स पड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पे एंट्री होती है लियो फैंग के टीचर किंग जैन यान की, जो कि उस डोमेन को तोड़ते हुए अपनी पावर से सीधा ही उस स्नेक लॉर्ड की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी वो स्नेक लॉर्ड यहाँ पे किंग जैन यान को देख के कहती है कि आखिर तुम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के रूल को कैसे तोड़ सकते हो, बिना उनकी परमिशन के तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो। तभी हम वहाँ पे किंग जैन यान को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से इस स्नेक लॉर्ड के डोमेन को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। तब स्नेक लॉर्ड कहती है कि ये सारा चीजें तुम अपने इस चहेते डिसाइबल्स के लिए कर रहे हो। तभी किंग जैन यान कहते हैं कि हाँ मैं इनके और किसी और के लिए भी कर रहा हूँ। मगर तभी वो फ्लेम लॉर्ड और उसका साथी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। मगर तभी किंग जैन यान अपनी पावर से उन लोगों को क्रश करके वहीं पे फ्यू सेकंड में डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। ये देख करके सब दहल जाते हैं और तभी किंग जैन यान तुरंत उस स्नेक लॉर्ड के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने इस मैजिक माउंटेन के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ी थी जो कि 100 मिलियन ईयर एगो की बात है, जब लियान हुई यहाँ पे मारी गई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लॉर्ड स्नेक पूयूत तुमने बनाई थी। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे लियो हुई के लिखे हुए काफ़ी सारे अक्षर हैं और साथ में उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस क्लॉ का यूज़ किया गया है वो वेपन भी तुम्हारे ही वेपन से मिलता जुलता है, यानी कि तुमने ही लियान लुई को जान से मारा है और साथ में तुमने ही वो फेक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई कि उसका कोई अता पता ही नहीं है। ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है। तुम यहाँ पे सच को छुपाना चाह रही थी बट सच बाहर निकल के आ चुका है। ये कहकर के वो लगातार उस स्नेक लॉर्ड पूयू के ऊपर अपना ग्रेविटी प्रेशर लगा रहे होते हैं जहाँ पे वो उठ भी नहीं पा रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मैंने एक साथ में ही इसके 2 एपिसोड को अपलोड कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा।